हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने अभी तक रियल नंबर्स चैप्टर में सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स निकालने सीखे, वो भी डिफरेंट मेथड से। मैंने आपको बताया जो आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड से जो भी नंबर गिवन हो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। फिर हमने एचसीएफ निकालना सीखा, फिर हमने एलसीएम निकालना सीखा। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नया फॉर्मूला देखेंगे। हम जो जिन नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उन नंबर में और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशनशिप होती है, आज हम ये देखेंगे। तो आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू एन वन इंटू एन टू, ये एन वन और एन टू ये वही नंबर्स हैं जिनका आपने एच सी एफ और एल सी एम निकाला है। ठीक है, कोई भी दो नंबर गिवन होंगे उनका एच सी एफ एल सी एम निकालेंगे। तो एच सी एफ और एल सी एम के अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको उन नंबर का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही भी है, क्या काम भी करता नहीं करता। चलिए पहले हम ये निकालते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे फिर हम वो करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम नंबर्स का एच सी एफ एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना था, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना होते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 26 का 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 बस, और 13 वन ज़ा 13। तो 2 इंटू 13, 91। 91 किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है। 13 7 ज़ा 91, 7 वन ज़ा 7। तो 7 इंटू 13 मैंने को बताया आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया करिए। तो एच सी एफ निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का होता है कि कॉमन की लोएस्ट पावर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, एच सी एफ निकालने के लिए कॉमन की लोएस्ट पावर लेते हैं सिर्फ। तो कॉमन क्या है दोनों में, 13, और 13 के दोनों में पावर 1 है तो 13 की पावर 1 मतलब 13। एच सी एफ मेरा क्या आ गया, 13 आ गया। अब बारी आई एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई के लिए क्या देखते हैं, हम कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको ही मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कॉमन, तो 13 है तो कॉमन की हाईएस्ट पावर वो भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय जो नंबर्स बचे हुए हैं उनको हम लिखेंगे। तो 13 इंटू 14, 14 3 42, 4 182 आपका जो है एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई कराना है हमारी जो इक्वेशन में लिखी थी। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की जो है मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 13 इंटू 182, तो 13 टू टू ज़ा 26, 2 लगा। फिर ठीक है, तो फिर आपका जो है 13 8 ज़ा में करके 2 प्लस कर लिया, ऐसे करके 2 प्लस करेंगे तो आएगा 106। 106 का 6 तो 10 आया। 13 और 13 10 23। अब हम एन वन इंटू एन टू करके देख ले रहे हैं। 26 इंटू 91, तो 26 वन 26, 2 हमारा आ गया कैरी, और 26 9 से कितना होता है देखें, 9 से 54, 5 15 23 और 2 प्लस करेंगे 236। देखिए दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से और वेरीफाई कर लेते हैं। 336 के फैक्टर्स निकालेंगे और 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 336 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 वन 3, 3 वन 3, 3 टू 6, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7। तो 2 कितनी बार है, 4 बार है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आपके 336 के फैक्टर्स निकल के आ गए। 54 के 2 2 4, 2 7 14, 3 9 25 7, 3 3 9, 3 1 3। तो 2 एक बार है और 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब हम एच सी एफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन की लोएस्ट पावर, तो कॉमन क्या है, 2। एक तो 2 कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या होगी, 2। ठीक है, और 3 कॉमन है, 3 की लोएस्ट पावर क्या होगी, 3। बस 3 टू द 6, ये हमारा एच सी एफ आ गया। एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, पहले तो कॉमन की हाईएस्ट पावर। तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, और 3 में 3 की पावर 3, और बचा हुआ नंबर क्या, 7 की ले लेंगे। 2 टू द 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 से 9 से 27 इंटू 7। ठीक है, अब इसकी हम अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आपका 16 की मल्टीप्लाई हम 27 से कराएंगे और फिर 7 से कराएंगे तो आएगा 3024। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वेरिफिकेशन देखते हैं। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3024।
तो उसकी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,144। अब हम n1 और n2 की मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। n1 कितना है हमारा 336 और n2 क्या है हमारा 54। तो अगर हम 336 की 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 18,144 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको हमने वेरीफाई करके देख लिया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड अब क्वेश्चन कैसे आता है ये हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, गिवन HCF, ये ब्रैकेट में आपको दो नंबर लिखे हैं, इसका मतलब ये n1 और n2 की वैल्यू दे रही है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो HCF है वो 9 है। फाइंड द LCM, और इन्हीं नंबर का LCM निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2। HCF कितना है 9, LCM हमें निकालना है। n1 कितना है 306, n2 क्या है 657। ठीक है, तो LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, जो पहली टर्म है वो 9 से कट जाएगी। 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36 मल्टीप्लाई बाय 657। तो अगर आप 657 और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22,338। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कितना आसान है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहे हैं चेक करिए कि 6 की पावर n मतलब और n क्या है नेचुरल नंबर, मतलब क्या 6 की कोई ऐसी पावर होगी, क्या 6 की ऐसी को n की कोई, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी कि हम वो n की वैल्यू पुट करें तो हमारा जो 6 की पावर n है तो वो लास्ट में वंस प्लेस पे जो है जीरो डिजिट दे हमें। हम देख रहे हैं, हम एक एक करके n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें सब जगह 6 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि हमेशा 6 की पावर कुछ भी करें तो हमेशा वंस प्लेस पे 6 आएगा। लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, आप इसको लिखेंगे कैसे, ये समझ लिया आप। एक बात आपको पता रहनी चाहिए कि कोई भी नंबर हो उसमें जो है वंस प्लेस पे जीरो तभी आता है जब उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो 2 और 5 उसमें ज़रूर ज़रूर हो। फिर से सुनिए, कोई भी नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 है, जब भी वो नंबर क्या, अगर आप पावर करेंगे किसी भी कोई भी पावर करें, आप पावर 4 करें, पावर 7, पावर 9, पावर 100 कुछ भी करें, जब भी उसकी वंस प्लेस पे आपको जीरो मिलेगा, वरना आपको वंस प्लेस पे जीरो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें 60 देखें तो 60 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 5 12 5 60 होता है, और 12 का करें तो 2 6 12 होता है, और 6 से करें हम 2 2 3 6। तो देखिए 5 और 2 आ रहा है इसमें प्राइम फैक्टर्स। ठीक, बस हमें एक ही चाहिए होता है 5 और 2, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 60 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो हमें जीरो में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 की पावर n है, जो भी नंबर अंदर नंबर उसके फैक्टर्स करिए, 2 3 6 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, सिंस 6 डजंट हैव 2 and 5 as its prime factor, so there is no value of n exists for which 6 की पावर n gives 0 at वंस प्लेस। बात समझा गई? इस तरह से बस आपको सिंपल जो है आपको ये लिख देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये प्लस लगा बीच में, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनका फैक्टर्स क्या होता है, वन होता है, वो खुद जो नंबर होता है वो होता है। जैसे 13 का जो है खुद होगा, और उसका 30, क्योंकि 13 होता है वो नंबर होता है, और वन उसका क्या होता है, फैक्टर होता है खाली। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर का जो है कोई दूसरा नंबर जो है फैक्टर निकल के आता है। तो अगर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 करें तो 13 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया अगर, तो 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 13 जो है इस नंबर का फैक्टर दिख रहा है, सिंस 13 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर,
हैज़ दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि हमें इससे बस एक नंबर दिख गया, इसका मतलब 13 जो है इसका फैक्टर दिख गया, इसका मतलब ये नंबर क्या है, कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ये वाला नंबर अगर हम देखें, ये यहाँ देख ले रहे हैं, तो उसमें 7 कॉमन, सॉरी इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और जब 5 कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 5। 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कर लिएगा और अपने हाथ से क्वेश्चन जरूर करा करिए, एस सी एफ एल सी एम और एन वन एन टू से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिएगा। चलिए ठीक है, थैंक